9th हाउस आपकी कुंडली में किस्मत का घर है और यहाँ पर राहु आएंगे, वो भाग्य के पन्ने पलट देंगे। 2026 में बड़ी बड़ी लाइफ इवेंट्स आपके ट्रिगर होने वाले हैं। राहु चीजें जल्दी देता है, लेकिन गलत तरीके से ली गई चीजें वापस भी ले लेता है। राहु जब अपने शतभिषा नक्षत्र में आता है तो हीलिंग शुरू होती है। राहु तेजी देता है, स्पीड देता है, और केतु ठहराव देता है, शांति देता है। इन दोनों को बैलेंस करना ही स्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं, न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सूअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जाने हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो शुक्र का नक्षत्र है, और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे
इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिजिकल लेवल पर अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। साथियों, अब बात करते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए राहु के इस जबरदस्त ट्रांजिट की बात करेंगे जो आपकी तकदीर के 9वें घर में चल रहा है। और ये ट्रांजिट कोई हल्का ट्रांजिट नहीं, ये सीधा आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके जीवन दिशा और आपके पूरे जीवन के मैप को हिला कर रख देगा। 23 तारीख को राहु कुंभ राशि में आएंगे और 18 मई को जब ये आए थे तो शतभिषा में अभी प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राहु अब सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में, जैसे कि कोई खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा होता है, उसकी ताकत, उसका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है। 9th हाउस आपकी कुंडली में किस्मत का घर है और यहाँ पर राहु आएंगे, वो भाग्य के पन्ने पलट देंगे। अब आपको लंबे समय से ये लग रहा था कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लाख मेहनत के बाद भी चीजें सफल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब गेम बदलने वाला है। अब आपकी तकदीर को काम करना ही होगा। राहु के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। बस ध्यान दीजिएगा, ये घर धर्म का भी है, आध्यात्मिकता भी है, सीखने सिखाने का भी घर यही है। और राहु जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो आपको आध्यात्मिक बना देता है। अचानक से आपको गुरु पर विश्वास बढ़ने लग जाता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराओं को समझने की इच्छा जागती है। आप सिर्फ अपने धर्म को ही नहीं देखेंगे बल्कि दूसरों के धर्मों को भी एक्सप्लोर करने लगेंगे। बहुत से लोग तो इस दौरान नई आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू करने लग जाते हैं। कोई योग सीखने लगता है, कोई मंत्र सीखता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई दर्शन सीखता है। कहीं ना कहीं ज्ञान का दरवाजा खुलता ही खुलता है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का भी समय यहाँ पर बन जाता है। बहुत से लोग इस दौरान कोई बड़ा कोर्स कर लेंगे, नई स्किल सीख लेंगे, जैसे कि आजकल हर दूसरा आदमी एआई सीख रहा है। अकाउंटेंट, दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, कॉलेज के बच्चे, सब कोई एआई सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य किस दिशा में जा रहा है ये कोई नहीं जानता, और राहु हमेशा फ्यूचर वाली चीजों से ही जुड़ा हुआ होता है। तो मिथुन लगन वालों, ये वक्त खुद को अपग्रेड करने का है, कोई भी नई चीज सीखने का है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, आध्यात्मिकता या करियर में नई दिशा। इस यात्रा की बात करें जो 9वें घर की है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी घर होता है, यहाँ पर राहु को आपको दूर लेकर जाएगा। विदेश, लंबे सफर, तीर्थ यात्रा, ऐसी यात्राएं जो आपके मन और भाग्य है दोनों को बदल देगी। और राहु कहाँ लेकर जा सकता है? शतभिषा में राहु आपको उन ऊर्जा स्थलों पर ले जा सकता है जहां पर हीलिंग बहुत गहरी होती है, जैसे कामाख्या माता, बगलामुखी, काल भैरव, काली माता, 10 महाविद्या, नरसिंह जी। ये सब तेज ऊर्जा वाले स्थल है। राहु ऐसे स्थानों से जुड़ा होता है और इस दौरान आपका मन खुद ब खुद ऐसे स्थानों की ओर खींचता चला जाएगा। एक बात और समझिएगा, राहु की ऊर्जा हमेशा लाउड होती है। जैसे उसकी 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, तीनों में एक बात कॉमन है, ऊर्जा इनकी लाउड है, प्योर है, थोड़ी तीखी है और हीलिंग वाली भी है। यही वजह है कि इस समय आपकी धार्मिकता भी थोड़ी जोरदार हो सकती है। आप अपनी बात खुलकर बोलेंगे, अपनी आस्था का खुलकर समर्थन भी करेंगे साथियों। लेकिन सावधान रहना होगा, राहु के कारण दूसरों के धर्म की बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर एक भ्रम भी पैदा कर सकता है कि मेरा धर्म ही अच्छा है, बाकी सबके धर्म गलत। इससे बचना होगा। राहु बहुत आसानी से ईगो और इल्यूजन दोनों ही एक्टिवेट कर देता है। अब आते हैं राहु की असली ताकत पर। आज की दुनिया में पैसा किसका खेल है? राहु का। पूरी इल्यूजन बेस्ड दुनिया है, फोन, इंटरनेट, वर्चुअल चीजें, डिजिटल दुनिया, सब राहु। आज कितने सारे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है? मुश्किल से 2%, 3%। यहाँ तक कि गांव वालों के फोन भी शहरों वालों से अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया इल्यूजन की तरफ बढ़ रही है, जो दिखता नहीं वो भी बिकता है। यही राहु है साथी। आज लोग 2029 में बनने वाले फ्लैट बुक कर लेते हैं, जमीन पर अभी मिट्टी भी नहीं डाली गई है लेकिन पैसा दे दिया। क्यों? क्योंकि राहु फ्यूचर बेचता है, उम्मीद बेचता है, सपने बेचता है। और मिथुन वालों के लिए इस समय इनके फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का। नई टेक्नोलॉजी को सीखिए, नया कोर्स कीजिए, नए प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, हायर एजुकेशन में जाइए। ये सब आपकी भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। 2026 की जब बात करूंगा तो राहु आपके 9th हाउस में जब होगा तो केतु तीसरे घर में होगा। ये एक्सिस बदलाव का एक्सिस होगा, यात्रा का एक्सिस होगा, नई शुरुआत का एक्सिस होगा। 2026 में बड़ी बड़ी लाइफ इवेंट्स आपके ट्रिगर होने वाले हैं। कोई नई जॉब मिलेगी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, कोई नई जगह, शायद विदेश, शायद शादी, शायद परिवार बढ़ जाए।
ये सब जर्नीज होंगी और ये जर्नी सिर्फ ट्रैवल वाली नहीं होती, ये जिंदगी की जर्नी होती है। अभी 2025 में 25% ट्रांजिट खत्म हुआ है, 75% अभी बाकी है। तो बड़ा बदलाव अभी होना बाकी है और ये बदलाव किस दिशा में जाएगा ये आपकी चल रही दशा पर भी निर्भर करता है। राहु 9th हाउस में मरण कारण स्थिति में होता है, यानी ये अपने बुरे फल कम करता है लेकिन साथ ही आपके धर्म, आपकी आध्यात्मिकता को भी चुनौती देता है। इसलिए याद रखिएगा, ये समय आपको धर्म पर टिकाए रखने का है। जो भी करें ईमानदारी से करें, शॉर्टकट मत लीजिएगा, अनएथिकल काम बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो राहु उल्टा कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि क्वाड्रेंट्स में है, एक्सॉल्टेड है, या राहु शनि का कनेक्शन बना हुआ है, तो ये राहु आपके लिए राजयोग देने वाला है, यानी कि बड़ा नाम, बड़ी पहचान, बड़ा विस्तार, एक्सपेंशन। इस ट्रांजिट में बुध की रेमेडीज बहुत जरूरी होंगी क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध है और राहु बुध की ही एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। तो आप बुध से जुड़े मंत्र या भगवान विष्णु की उपासना जरूर कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपका मैजिक मंत्र रहेगा। केतु की अगर बात करूं तो केतु आपके तीसरे घर में होंगे। ये घर यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का, अग्रीमेंट्स का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है। केतु यहाँ पर पेपर वर्क को बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, नई पार्टनरशिप लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही मन में एक इंडिपेंडेंट काम करने की इच्छा भी होती है, एक अर्ज होती है कि अकेले काम करूं, खुद से शुरू करूं। तो 2026 में आप दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट काम भी शुरू कर सकते हैं और कोलैबोरेशंस, किसी के साथ जुड़ना, ये भी कर सकते हैं। केतु आपके डिजायर्स को कम करेगा, आपको सिंपल बनने की दिशा में लेकर जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, अग्रेशन सोच में रखिएगा, बोलने में नहीं, काम में रखिएगा, ईगो में नहीं। मार्च के आखिर से लेकर अगस्त की शुरुआत तक 2026 में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा क्योंकि राहु केतु दोनों अपने अपने नक्षत्र में होंगे, एनर्जी पीक लेवल पर होगी और लाइफ में बड़ा शिफ्ट आएगा। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ थोड़ी दूरी भी बना देगा और या वो अपनी लाइफ में एक नई दिशा लेकर चले जाएंगे। और हाँ, विदेश जाने वाले का योग तो बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। कई लोग यहाँ पर अपना बेस बदल सकते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प बात समझिए, जब भी राहु 9th हाउस से गोचर करते हैं, वो आपकी लाइफ में दो बड़ी चीजें लेकर आते हैं। पहला भाग्य का टर्निंग पॉइंट और दूसरा जीवन के रास्ते में अचानक से बदलाव। और ये बदलाव आपको पहले थोड़े अजीब लग सकते हैं, जैसे कि अचानक किसी किताब की तरफ खिंचाव, किताब की तरफ आप खींचने लगे, किसी गुरु की तरफ आप खींचने लगे, किसी अलग तरीके के ज्ञान की तरफ आपको इच्छा महसूस हो जाने की। कई लोगों को अचानक से साधना में इंटरेस्ट आ जाएगा, कई लोगों को लगता है कि यार मेरी तो लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है या कुछ बड़ा मुझे लाइफ में करना है। ये सब राहु ही की देन है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र गहरी हीलिंग देता है और हीलिंग तभी होती है जब अंदर कुछ टूटे हुए हिस्से जुड़ते हैं, जब मन की धूल साफ होती है और आप सच में अपने जीवन का रास्ता जब पहचानने लगते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो ये समय हायर एजुकेशन के लिए तो जबरदस्त है, बहुत शानदार है। किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो, नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, एआई सीखना हो, डिजिटल टूल सीखना हो, स्टॉक मार्केट सीखना हो, कुछ भी चल सकता है, क्योंकि राहु भविष्य में जुड़ी चीजों को तेज कर देता है। आज हर आदमी कह रहा है कि एआई सबको रिप्लेस कर दिया, और कर देगा भाई, होगा भी। लेकिन जो लोग सीखेंगे वही आगे चलेंगे। मिथुन वालों के लिए तो ये समय ब्लेसिंग्स का है, क्योंकि राहु आपको एक ऐसा ज्ञान देता है जो सीधे आपकी कमाई से जुड़ जाता है। अब यात्राओं का हिस्सा अगर समझें तो राहु जब 9th हाउस में होता है तो सिर्फ यात्रा ही नहीं करवाता, वो एक अंदर की इनर जर्नी भी आपसे शुरुआत करवा देता है। या आपकी सोच बदलने लगेगी, आपका पर्पस बदलता है, आपको ऐसे स्थानों पर ये राहु लेकर जा सकता है जो मंदिर की डीपर एनर्जी से भरे हुए, काली माता का मंदिर, भैरव मंदिर, बगलामुखी, कामाख्या, 10 महाविद्या, ये सब राहु की ऊर्जा से जुड़े हुए स्थान ही हैं। अगर आप इन स्थानों पर जाते भी हैं, जाते भी नहीं, तो भी आपका मन उन्हीं गहराइयों की तरफ आकर्षित तो होगा ही होगा। अब धर्म और श्रद्धा की अगर बात करें, देखिए राहु जो है वो लाउड होता है, मतलब अगर आप किसी चीज में आस्था रखते हैं तो इस समय आपको वो आस्था बहुत तेज महसूस होगी। आप बोलेंगे भी, खुलकर बोलेंगे, लेकिन यहाँ एक खतरा है, राहु आपको ईगो भी देता है, और अगर आप समझदारी ना दिखाएं तो आप कह बैठते हैं कि मेरा धर्म सही है, बाकी सब धर्म गलत है। यहीं पर राहु आपको इल्यूजन्स में फंसा सकता है। इससे आपको बचना होगा साथियों। बस अपने धर्म का सम्मान करो और
दूसरों की भावना को भी समझो। ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। कुछ और डीपर डिटेल्स पर अगर जाएं साथियों 2026 की, तो 2026 आपके लिए एक मैसिव टर्निंग ईयर रहेगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि राहु केतु दोनों अपने अपने प्राइम एनर्जी जोन में होंगे। ये समय आपको मूव कराएगा, या तो आप शहर बदल लेंगे, या फिर देश बदल लेंगे, या फिर आपका लाइफ पाथ बदल जाएगा। शादी, नौकरी, बिजनेस, फैमिली एक्सपेंशन, कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि राहु 9वें भाव में एक्टिव हो गया है, और 9th हाउस एक्टिवेट हो गया है, और केतु तीसरे घर में। ये दोनों मिलकर ही लाइफ की जर्नी को शुरुआत करवा देते हैं। ये फिजिकल भी है, हो सकती है, और इमोशनल भी होगी। तीसरे भाव में केतु जो है वो बहुत ही दिलचस्प स्थिति में है। केतु आपको यहाँ पर पेपर वर्क में डालने वाला है, अग्रीमेंट साइन करवाने वाला है, और कई नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा। लेकिन साथ ही मन में एक गहरी इच्छा भी देगा। थोड़ा अकेले रहने की इच्छा होगी, थोड़ा खुद को समझने की इच्छा होगी, खुद से काम शुरू करने की, नया काम शुरू करने की इच्छा होगी। बहुत से लोग इस दौरान सोलो ट्रैवलिंग भी करेंगे। बहुत से लोग अपना इंडिपेंडेंट काम भी शुरू करना चाहते हैं, और कई लोग नए पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे। लेकिन वो पार्टनरशिप बिजनेस वाली नहीं होती, वो कोलेबोरेशन वाली होती है। तो 2026 आपसे खुलकर ये कह रहा है कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरों पर मत डालिए। यदि कुछ बदलना है तो आप खुद शुरुआत कर सकते हैं। अब कर्म और भाई बहनों का भाव, अगर आपकी कुंडली में यंगर सिबलिंग्स है अगर आपकी लाइफ में, तो इस समय उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस भी ये बढ़ा सकता है, या वो अपनी दिशा बदल सकते हैं। केतु यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी दे देगा, लेकिन ये सेपरेशन हमेशा बुरा नहीं होगा, ये मेच्योरिटी का हिस्सा भी होता है। हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में चलने लगता है। फॉर्चून इन रिलेशनशिप्स की बात करूं तो तीसरा भाव 7वें घर से 9वां घर होता है, मतलब शादी और रिश्तों का भाग्य। केतु यहाँ पर रिश्तों में क्लैरिटी देता है और कई बार कंफ्यूजन भी देता है। ये समय रिश्तों में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मांगेगा। कुछ लोग नए एग्रीमेंट्स साइन करेंगे, नए गेस्ट रोल आ जाएंगे आपकी लाइफ में, कुछ नए लोग, नए किरदार, नए कमिटमेंट में आ जाएंगे। उपायों की अगर बात करें तो देखिए, राहु और केतु का असर बहुत सबल होता है, कभी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर बुध आपका स्ट्रांग है तो राहु भी अच्छा फल देगा ही देगा। तो बुध की रेमेडीज को जरूर चेक करें, और बुध की रेमेडीज जरूर करें। विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूजा कर सकते हैं। हरा रंग का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बुध का बीज मंत्र यूज कीजिए। बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। हल्का हरा कपड़ा हमेशा अपने पास रखिए, रुमाल की तरह। ये सब बातें आपके विचारों को संतुलित कर देंगी, निर्णय आपके मजबूत हो जाएंगे, और राहु केतु की अनजानी चिंता कम हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो कि 9वां घर भाग्य का है। और जब भाग्य एक्टिवेट होता है तो करियर में भी बदलाव आने लगता है। किसी को नई नौकरी मिल सकती है, किसी को अचानक से प्रमोशन मिल सकता है, किसी को विदेश में अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कई लोग ऑनलाइन काम शुरू करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 2025 से 26 में एक्सपेंशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए। राहु चीजें जल्दी देता है, लेकिन गलत तरीके से ली गई चीजें वापस भी ले लेता है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात समझिएगा, जब राहु 9वें घर में बैठेगा तो वो दो तरीके के फल देता है। या तो आपको रास्ता दिखाकर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा, या फिर आपको भटका देगा पूरी तरीके से। अगर आपने अगर गलत दिशा पकड़ ली, तो इस दौरान आपको अपनी कंपनी, अपनी आदतें, अपना वे ऑफ थिंकिंग बहुत साफ साफ देखना होगा, क्योंकि राहु वही एम्पलीफाई करता है जो आप लाइफ में सोचते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही काम होगा। अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप लर्निंग मोड में जाएंगे तो आपकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाती जाएगी। और यही वजह है कि इस समय मेंटोरशिप बहुत काम आती है। किसी गुरु की गाइडेंस बहुत काम आएगी, किसी स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल टीचर की एडवाइस, ये सब आपको सही दिशा में ले जाएगी। राहु जब अपने शतभिषा नक्षत्र में आता है तो हीलिंग शुरू होती है। और हीलिंग सिर्फ शरीर की ही नहीं, बल्कि माइंड की, एटीट्यूड की और डेस्टिनी की भी होती है।
कई लोग आपकी लाइफ की सबसे बड़ी क्लैरिटी इसी ट्रांजिट में पाएंगे। अब बात करते हैं आपके कॉन्फिडेंस की साथियों। मिथुन लगन वालों के लिए राहु यहाँ पर आपका सेल्फ बिलीफ जगा देगा। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं ये सीख सकता हूँ, मैं ये बदलाव संभाल सकता हूँ, और यही भरोसा आपको अगले लेवल पर ले जाने के लिए आया है। याद रखिएगा, राहु भविष्य का ग्रह है, फ्यूचर का ग्रह है। राहु कहता है अपग्रेड करो वरना पीछे रह जाओगे, और ये बात 2025 से 26 में बहुत स्ट्रांगली दिखाई भी देगी। अगर केतु की गहराई को और समझें थोड़ा सा, तीसरे भाव में केतु आपकी इच्छाएं कम करता है लेकिन जज्बा बढ़ा देता है। मतलब आप दिखावे वाली चीजों में कम दिमाग लगाएंगे और असली काम में ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। आपको महसूस होगा कि यार मुझे बस अपना काम करना है, बस जो मेरे हाथ में है वो मैं कर लूं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। केतु यहाँ पर आपके अंदर डिसिप्लिन भी डाल देगा, तकनीकी चीजों में रुचि बढ़ाता है, और कई बार अचानक आपको मेडिटेशन की तरफ भी मोड़ सकता है केतु। ये केतु की टेंडेंसी है। अगर आप राइटिंग फील्ड में है, स्पीकिंग फील्ड में है, कम्युनिकेशन में है, सेल्स में है, टीचिंग में है, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये समय बहुत ही पावरफुल होने वाला है। केतु तीसरा भाव एक्टिवेट करने पर आपकी कम्युनिकेशन शार्प हो जाएगी, लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाने का मौका मिलेगा। बोलना कम लेकिन मीनिंगफुल, काम ज्यादा, शोर शराबा कम। 2026 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर बता दूं तो मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त की शुरुआत तक का समय, ये बहुत बड़ा शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में होने वाले हैं। ये फेज आपकी लाइफ में नया चैप्टर शुरू कराने वाला है। किसी के लिए ये देश बदलने का समय हो सकता है, और किसी के लिए शादी का समय हो सकता है, किसी के लिए जॉब चेंज करने का समय होगा, किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय होगा, और कई लोगों के लिए फैमिली में एक नया सदस्य आने का भी समय होगा। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है, ये आपको देखना होगा। बस दो बातें हैं। पहली, हर चीज साफ दिमाग से करना है। दूसरी, किसी भी चीज में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। राहु तेजी देता है, स्पीड देता है, और केतु ठहराव देता है, शांति देता है। इन दोनों को बैलेंस करना ही स्किल है, और जो इस बैलेंस को समझ लेता है वो इस ट्रांजिट का 100% फायदा उठा लेगा। अब इसमें करियर की अगर थोड़ी गहराई से बात करूं तो आप अगर नौकरी में, तो 2026 में आपका काम बदल सकता है। एक ही जगह बैठे रहना मुश्किल अब आपके लिए हो सकता है। किसी को नई टीम मिलेगी, किसी को नया शहर मिल सकता है नौकरी के लिए, और किसी को नया रोल, और इनमें बहुत से बदलाव आपके लिए अच्छे भी होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय एक्सपेंशन का रहने वाला है। नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, नए तरीके सीखिए, नए लोगों से मिलिए। केतु यहाँ पर पेपर वर्क करवाएगा और राहु आपको नेटवर्क जरूर देगा, तो चीजें हाथों हाथ होने लगेगी। अब एक और दिलचस्प बात यहाँ पर साथियों कि जब राहु 9th हाउस में होता है तो आपके माता पिता से जुड़ी हुई कार्मिक सिचुएशंस भी सामने आपके आने लगती हैं। कभी उनका कोई अधूरा काम पूरा करवाता है, या कभी पुराने घर जमीन के मामले में डिसीजन करवाता है। कभी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, यानी पूर्वज जो है आपके, उनकी ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर घर में बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लीजिएगा। ये ट्रांजिट उन्हीं के आशीर्वाद से स्मूथ होगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो केतु तीसरे घर में सिटिंग होने से कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ा कम बोलना पसंद करोगे आप कम बोलते हैं, अपनी बात कम शेयर करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में हल्की मिसअंडरस्टैंडिंग का भी यहाँ पर योग जरूर बनेगा। लेकिन इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कभी कभी अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लिया कीजिए, बस इतना काफी है। अब इस पूरे ट्रांजिट का बिगेस्ट मंत्र जो है वो ये रहेगा कि यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ। बस यही, नई स्किल, नई सोच, नया रास्ता। और राहु फ्यूचर देगा, केतु क्लैरिटी देगा, और ये दोनों मिलकर आपकी डेस्टिनी रीराइट कर देंगे। अब साथियों, अगर आखिरी हिस्से की बात करूं तो अगर आप सच में इस ट्रांजिट को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 ही काम कीजिएगा। सीखते रहिए, और ईमानदार बने रहिए, और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए।
ये 3 चीजें सीख लीजिए, अपने जीवन में ले आइए। इसी से आपकी किस्मत ज़रूर खुल जाएगी साथियों। अगले वीडियो में और फिर से मुलाकात करूंगा, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं, स्पेसिफिक आपके ग्रह क्या कहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में और फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा